Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have completed our first chapter that I hope you all have understood it very well. Today I am going to discuss its exercise with you, so be careful and listen, watch the whole video. So our first question is match the following यानी कि MCQs. फर्स्ट क्वेश्चन है इन द एंशियंट टाइम मैन यूज टू राइट ऑन विच थिंग. पुराने ज़माने में लोग कहाँ पे लिखते थे? क्लोथ पे, पेपर पे, इनर बार्क ऑफ ट्री के लेदर पे. तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि उस टाइम पे ना तो कपड़े थे, ना तो पेपर था, ना तो लेदर था, तो वो लोग किस पे लिखते होंगे? इनर बार्क ऑफ ट्री. तो दिस इज द आंसर. सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स टू नो हिस्ट्री. इसमें से कौन सा ऐसा थिंक है जो हिस्ट्री के लिए सोर्स नहीं है, मतलब जिससे हम हिस्ट्री नहीं जान सकते हैं? रिकॉर्ड, कॉपर प्लेट, बर्च बार्क के व्हीकल. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने चैप्टर में देखा है कि रिकॉर्ड से भी हमें हिस्ट्री मालूम होती है, कॉपर प्लेट से भी मालूम होती है और बर्च बार्क से भी. तो कौन सा ऐसा साधन है? व्हीकल. व्हीकल से हमें हिस्ट्री मालूम नहीं हो सकती है. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग लास्ट लॉन्गर. कौन से ऐसी लिखावट है जो बहुत लंबे समय तक चलती है? रिकॉर्ड, राइटिंग ऑन पेपर, राइटिंग ऑन क्लोथ के राइटिंग्स ऑन लीव्स ऑफ ट्री. तो आंसर इज रिकॉर्ड्स. आंसर इज रिकॉर्ड्स. अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. फर्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ BC. मैंने आपको कल के ही वीडियो में आपको इसका मीनिंग बताया था और कहा था कि ये एग्जाम में भी आता है. देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में भी है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ BC. और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ AD. तो दोनों का मैं आंसर साथ में बताऊंगी. रहा तो आपको कैसे लिखना है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ BC. तो आपको लिखना है कि BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. यहाँ पे आपको लिखना है. अब सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ AD. तो AD आपको लिखना है AD मीन्स एंडो डोमिनी विच मीन्स ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर है. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे पुराना कॉइन कौन सा है? तो मैंने आपको कहा था द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया इज़ पंचमार्क. अब फोर्थ है विच आर द सोर्स टू नो द हिस्ट्री. हिस्ट्री जानने के सोर्स कौन से? तो पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो लॉन्ग नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखने हैं, जैसे कि ताटपत्र, भोजपत्र, कॉइन्स, देन रिकॉर्ड्स, देन ताम्रपत्र, ट्रैवल लॉग्स. ये सब कुछ आपको लिखना है. ये सिर्फ नाम लिखने हैं आपको, जैसे मैं आपको बता इंस्क्रिप्शंस, फिर कॉपर प्लेट यानी कि ताम्रपत्र, फिर ताटपत्र, भोजपत्र, कॉइन. सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, डिटेल में नहीं लिखना है. अब स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग. मतलब कि यहाँ पे मैच द कॉलम है, मैच करना है. रिकॉर्ड. रिकॉर्ड किसे कहते हैं? तो रिकॉर्ड मीन्स टेक्स्ट एनक्राउड ऑन स्टोन और मेटल, यानी कि फर्स्ट का आंसर ई आएगा. सेकंड है तो हम स्टूडेंट्स किसे कहेंगे कि बार्क ऑफ बर्च ट्री. फिर है ताम्रपत्र. तो ताम्रपत्र मीन्स टेक्स्ट एनक्राउड ऑन कॉपर प्लेट. फिर है BC. BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब है एंडो डोमिनी. तो ये है स्टूडेंट्स आपकी पूरी एक्सरसाइज जो मैंने आपको आंसर के साथ बताई. आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. आप मुझे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको समझ में आ गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा. हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.